साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में फीमेल शिक्षकों की, महिला शिक्षकों की भर्ती जारी है, जिसमें कई अलग-अलग ज़िलों में भर्तियाँ निकाली जा रही हैं, जिसका मैं लगातार आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने बहराइच ज़िले की बात की थी, जहाँ की वैकेंसीज़ निकली थी और उसको आपको बताया कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कुल कितने पद हैं, वैकेंसीज़ की क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या है। अगर आप आज जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ नगर में कितनी वैकेंसीज़ हैं और कौन-कौन से पद इसमें निकले हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये भर्ती बहुत इम्पोर्टेंट है। वजह ये है कि हालाँकि है तो ये संविदा पर, लेकिन इसमें साफ नोटिस में लिखा हुआ है, अगर आपका काम अच्छा है, आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है और आप एक अच्छे टीचर हैं, तो ये आपकी भर्ती को आगे एक्सटेंड कराया जा सकता है। तो एक्सटेंड कराने के मतलब आप जानते हैं कब क्या रूल आ जाए कि आप परमानेंट हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन आप इसमें काम करने के लिए तैयार रहिए, अच्छी खासी सैलरी भी है, ठीक है? आज की बेरोज़गारी के दौर में 20 से 25-30 हज़ार सैलरी मिलना आसान नहीं है, लेकिन अगर इस तरह आप सेलेक्ट होते हैं, तो ये सैलरी आपको मिल सकती है। तो पूरी डिटेल क्या है, आइए जल्दी से इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज़ और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। जानेंगे आज की इस भर्ती के बारे में, जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2025 के अंतर्गत। अगर हम बात करें शिक्षा भर्ती 2025 में, तो आज का जिला है सिद्धार्थनगर। इसमें अलग-अलग पोस्ट निकली हुई हैं। बात करें अगर इसमें पदों के नाम की, तो अलग-अलग पद हैं इसमें। देखिए, अलग-अलग पद हैं, जैसे कि चपरासी, चौकीदार, रसोइया, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक, लैब असिस्टेंट। फिर उसके बाद टीचर्स की वैकेंसी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, पीजीटी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी के अलग-अलग सब्जेक्ट्स में यहाँ पर टीजीटी आपको मिलने वाला है। तो अच्छा, प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर बता दूं, जो प्रिंसिपल होगा और जिस सब्जेक्ट से उसका सिलेक्शन होगा, उस सब्जेक्ट को उसको पढ़ाना पड़ जाएगा। ये प्रिंसिपल के क्वालिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है। सैलरी प्रिंसिपल की ज़्यादा होगी। ये पूरी डिटेल पहले तो यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले पदों के नाम की, जो भी मैंने आपको बताया, मुख्यतः यहाँ से चपरासी से लेकर 4th क्लास से लेकर प्रिंसिपल तक की वैकेंसीज निकली हुई हैं। योग्यता बात करें तो अलग-अलग है, जैसे कि 8वीं पास से लेकर स्नातक तक, यहाँ पर पीजीटी तक की आपको जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज की बात करें तो 25 साल से लेकर 45 साल तक है। एज रिलैक्सेशन भी इसमें आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन अभी मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। एड्रेस कहाँ क्या भेजना है, फॉर्म कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर जो मैं नोटिफिकेशन की जो पिक्स हैं, जो स्नैप्स हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह हैं, लिंक्स हैं, वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। एज जो काउंट हो रही है, वो हो रही है 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल 2024 को आपकी एज 25 साल या मैक्सिमम 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन लगाने पर ये बढ़ जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2025 है। तो फॉर्म भरने की डेट बहुत कम बची है, इसे फटाफट भर लीजिए। अप्लाई मोड कैसे है? ऑफलाइन आपको इसको फॉर्म को भर के भेजना है। फॉर्म का जो पता होगा भरने का, वो क्या होगा? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थ नगर, पिन कोड 272-20-27, उत्तर प्रदेश। इसमें भरना कैसे है आपको? जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करना है? कॉपी करना है। मतलब फोटोकॉपी आपको जो है भेजनी। कौन कौन सी? आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आप मान लीजिए चपरासी के पदों पर भर रहे हैं, चौकीदार के पदों पर भर रहे हैं, तो 8th की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, इन सभी को आपने क्या करना है? भरना है, फोटोकॉपी करानी है, सेल्फ अटेस्ट करना है और इसकी कॉपी इसको व्हाइट एनवेलप में भरकर बंद कर सील पैक करके लगा देना है। और बड़े वाले लिफाफे पर जिस पोस्ट को आप भर रहे हैं, वहां पर उस पोस्ट का नाम भी लिख देना होगा। उसके बाद आपकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आपको लगाने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड है, फोटोज हैं आपकी, जाति प्रमाण पत्र है, और निवास प्रमाण पत्र है, और पैन कार्ड है। इस तरह के जो और अदर सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। और वो सभी सर्टिफिकेट्स आपको याद रखिएगा, वो सभी सर्टिफिकेट्स आपको करने क्या होंगे? वो आपको सेल्फ अटेस्ट करने होंगे, ठीक है? आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरी चीज़ों पर। बात करें अगर पदों के नाम पर, तो ये अलग-अलग पद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसकी ये एज है और यहाँ पर ये वेतन लिखा हुआ है और ये क्वालिफिकेशन है। इसकी डिटेल मैं भी आपको जो है नोटिफिकेशन में भी समझाने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे चपरासी के पदों की जो एज है वो 25 से 45 है। 25 से 45 तो ज़्यादातर सभी की एज रखी गई है, सिवाय प्रिंसिपल के पद की। प्रिंसिपल के पदों की एज 30 से 45 है, यानी कि 5 साल
थोड़ा और ज़्यादा मांगा गया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सैलरी भी बढ़ी हुई है यहाँ पर। चपरासी से चौकीदार रसोईया तक जो सैलरी है वो 6,375 और रसोईया की 5,893 है। कार्यालय अधीक्षक की 12,430 है। लिपिक की भी 12,430 है। लैब असिस्टेंट की सैलरी 7,147 है। बाकी टीचर्स की, किसी की भी टीचर्स हो, चाहे वो पीजीटी साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सबकी सैलरी 22,000 रुपए है और प्रिंसिपल की सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपए है। सारी चीजें हो गई। आपका डाउट होगा कि सर मुझे क्वालिफिकेशन क्या है, तो सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको बताई। उसके बाद आगे की डिटेल में आपको कंप्यूटर्स पर अपने स्क्रीन पे ले चलूंगा, वहां एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन और क्या एग्जाम पर चाहिए आपको। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं दिए देता हूँ। अब आके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो साथियों, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख पा रहे हैं ये है ऑफिशियल नोटिस, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर। ये नोटिस निकला था 24, ये देख पा रहे होंगे आप कर्सर यहाँ पर 24 दिसंबर लिखा हुआ है और इसकी लास्ट डेट जो है वो है, नीचे आपको दिखा दें, 15 जनवरी। उससे पहले आपको क्या करना है, भेज देना है। ये देखिए यहाँ पर 15 जनवरी, ये दिख रहा है ना। और अब आप क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे वो देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये पदों के नाम है और ये पदों की संख्या है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज पद हैं, जैसे कि जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो प्रधानाचार्य के 2 पद हैं, वो भी दोनों जनरल कैटेगरी के लिए। उसके लिए यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, जैसे कि आप प्रशिक्षित एमए हो, मतलब पीजीटी हो साफ, ठीक है, या तो आपका एमएससी हो भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, जंतु विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, गणित से, कंप्यूटर साइंस से, किसी भी कॉलेज से आपने या विश्वविद्यालय के संबंध में आपने ये डिग्री हासिल की हो, तो आप यहाँ कर पाएंगे। और वो भी प्रशिक्षित हो, आपके पास अनुभव हो टीचर का। और नोटिस यहाँ पर आपको, आप पढ़ पा रहे होंगे कि उस टीचर को अपने सब्जेक्ट में टीचिंग भी करनी होगी, 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। आगे देखिए, बाकी टीचर्स पीजीटी हिंदी है तो आपका हिंदी में हो, मतलब आप साफ है, जो भी पीजीटी वैकेंसी उसके लिए आपको एमए या एमएससी या एमकॉम चाहिए होगा रिगार्डिंग अब योर प्रोफेशन। आगे सैलरी आपकी 22,000 रुपये है। ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चपरासी की पदों की देखें तो चपरासी की 6 पद हैं और 8 पास मांगा गया है। चौकीदार रसोईया तीनों के लिए सैलरी डिफरेंस है, चौक रसोईया में, बाकी दोनों की सैलरी सेम है 7,147। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 साल के लिए ये जॉब है आपकी, और अगर आपका कैरेक्टर अच्छा रहा, आपका काम अच्छा रहा, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ ऊपर लिखा होगा, उसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नोटिस आपको, और कैसे सिलेक्शन होगा, हर एक आपकी डिग्री का 10% आपका जो है वहाँ पर आपको इसका वेटेज मिलने वाला है। हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का, स्नातक का, परास्नातक का, प्रशिक्षण का, इन सब का। तो प्रशिक्षण का आपका 30% यहाँ पर है। तो अच्छी खासी इसमें चीज़ें हैं और आप नियम और शर्तें पढ़ लीजिए इसको। 15 तारीख तक 5 बजे तक इसको अच्छे से फॉर्म भरकर कटिंग पिटिंग मत करिए, भेज दीजिएगा। यहाँ जो देखिए, ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर, पिन कोड 272-2027। ठीक है, और बाकी डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो अमर उजाला का जो पेपर है उसको पढ़ सकते हैं उस डेट का। अब आइए फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये फॉर्म देखिए, इसमें आपको भरना है, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, विषय आपका नाम हिंदी में, आपका नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम और पति का नाम। पति ना हो तो सिर्फ पिता का नाम चलेगा। अब मान लीजिए जन्म तिथि है वो यहाँ आ जाएगी, आपकी कितनी एज हो गई वो निकाल कर यहाँ लिख देंगे, आपकी वैवाहिक स्थिति हो तो लिखें, नहीं हो तो ना लिखें। स्थायी पता आपका आ जाएगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर और आपका परमानेंट एड्रेस, आपका जो है मोबाइल नंबर ऑल्टरनेटिव यहाँ पर लिख दें, आधार नंबर यहाँ लिख दें, और बाकी जितनी भी आपकी मार्कशीट वगैरह हैं वो यहाँ पर अपने बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, वर्ष यहाँ लिख देंगे, जिस ईयर में आपने पास किया है, यहाँ आपके पास कौन कौन से विषय रहे हैं, कितने पूरे पूरे नंबर थे, उसमें से आपने कितने पाए और प्रतिशत कितना, ये सब अच्छे से भरकर आपको एड्रेस पर वाइट एनवलप लेंगे, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स डाल देंगे और बाहरी वाले पर आप टिकट लगा देंगे रिगार्डिंग जितना मांगा गया है। और फोटो पे जो आप पूछ रहे हैं लगातार कि फोटो में कैसे
अटैच करना है तो आप फोटो अपना लगाएंगे, आधा सिग्नेचर बाहर करेंगे और आधा सिग्नेचर फोटो पर आएगा। इस तरह फोटो अटैच होती है। ठीक है, आई थिंक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।